नहीं दे रहे हैं। युवा जो है वो अपने आप को हतोत्साहित हो रहा है। सारे इंस्टीट्यूट जो है वो ठप होने की स्थिति में है और आप सारे जो सरकारी संस्थानों को आप बंद कर रहे हैं। बैंकों की स्थिति आपने कहा। राजधानी रांची के प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव ने कहा कि हम हेमंत सोरेन को जेल से बेल मिलने का स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की जो चाल थी वह नाकाम हुआ। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद देश में जिनकी सरकार बननी थी वह जिन बातों को लेकर जनता के बीच गए थे वह कौन हो गया है और हिंदू मुस्लिम और संविधान वर्तमान केंद्र सरकार के लिए एजेंडा रह गया है। देश में शैक्षणिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। केंद्र सरकार देश की आर्थिक स्थिति ठीक रहने की बात कर रही है, फिर देश में 80 करोड़ लोग को अनाज देने की बात कही जा रही है, तो फिर देश की आर्थिक स्थिति अच्छी कहाँ हुई। वहीं लॉ एंड ऑर्डर स्थिति भी अच्छी नहीं है। इन सभी विषयों को लेकर झारखंड में हुए उपचुनाव में जनता ने एनडीए को जवाब दिया। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कल्पना सोरेन की जीत हुई और आने वाले दिनों में जो भी एनडीए को स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं दे रहे हैं। युवा जो है वो अपने आप को हतोत्साहित हो रहा है। सारे इंस्टीट्यूट जो है वो ठप होने की स्थिति में है और आप सारे जो सरकारी संस्थानों को आप बंद कर रहे हैं। बैंकों की स्थिति आपने कह दिया कि बैंक में लोन देने का काम मत कीजिए। छोटे लोन, तो बड़े लोन अडानी अंबानी जैसे 20 घराने हैं जिसको आप लोन दीजिए और फिर उनको लोन को आप माफ कर दीजिए। और जो गरीब है, किसान है, आप एक तरफ कह रहे हैं। आए थे यहाँ के प्रभारी, मैं बड़े व्यक्ति रूप से मैं जानता हूँ उनको। क्या कहा, हम एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी देने की बात नहीं हो रही थी। आपने कहा था कि हम डबल किसानों को लाभ देने का काम करेंगे और एमएसपी की कानूनी गारंटी हमारे किसान आंदोलन के लोग आज भी उस सीमा पर, हरियाणा सीमा पर वो बैठे हुए किसान कई 100 दिनों से, इस पर आप कोई चिंता नहीं। तो किसान, नौजवान, महिलाएं, छात्र, सब लोग परेशान हैं। आप सरकार तो बैसाखी पर है, भारत की सरकार, लेकिन बैसाखी पर है तो कोई अस्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आप न जातीय जनगणना कर रहे हैं, न भारत सरकार राज्यों को, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, झारखंड जैसा राज्य जो सबसे संपन्न राज्य था, आज उसको कहाँ खड़ा करती है, वो नहीं मिल रहा है रॉयल्टी। तो इसलिए सरकार के खिलाफ जनता ने फैसला दिया। बाई इलेक्शन में भी कल्पना सोरेन जीती। ये जीत महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की रही और जनता की जीत है। जनता ने बता दिया कि हम लोकसभा ही नहीं, जो भी चुनाव होगा, हम एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया और आने वाला 2024 का चुनाव दिसंबर में हो, अक्टूबर में हो, इंडिया गठबंधन फुल बहुमत से फिर सरकार बनाएगी। स्वागत, जोहार। मैं निजी कार्यक्रम में आया था, लेकिन मैं रिश्ता नहीं कर सका क्योंकि आप लोग के साथ जो संबंध है, उस संबंध में मैं अगर अनुपस्थित रहता और आपके साथ वार्तालाप नहीं करता, संवाद नहीं करता, तो मेरे लिए कमी रहता और आपकी शिकायत रह जाती। इसीलिए कोई राजनीतिक से मैं नहीं आया, मैं एक निजी कार्यक्रम में आया। लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो निश्चित तो मैं कार्यालय में आया हूँ। तो मैं सबसे पहले तो हेमंत सरकार वापस आई और उनको जेल से बेल भी मिला, तो सबसे पहले मैं हेमंत सोरेन का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि जनता की जो इच्छा थी, जनता की जो शिक्षा थी, उसके अनुरूप वो आए और बीजेपी की जो चाल थी, आरएसएस की जो चाल थी, उस चाल को नाकाम करके हेमंत सोरेन को फिर से आना पड़ा और आए और सरकार बनने से चले गए। क्योंकि आज देश की स्थिति
लोकसभा चुनाव हो गए, लेकिन उस चुनाव में पराजय से भारत की सरकार उबर नहीं पा रही। सरकार में जनता ने जो जनादेश दिया, हम विपक्ष में बैठे, वो सत्ता में बैठे, लेकिन सत्ता में बैठे तो जनता के बीच वो गए थे जिन सवालों को लेकर, उन सवाल उनके लिए गौण हो गया और उनके लिए वही हिंदू मुस्लिम संविधान वही उनके लिए एजेंडा रहा। जनता ने उनको जो भी वोट दी वो विकास के लिए थी, महंगाई को खत्म करने के लिए थी, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए थी, लोगों में समानता के लिए थी, लोगों में सामाजिक सौहार्द के लिए थी। लेकिन वो उन बातों से अलग हट करके थे, फिर वही, और उनको उत्तर प्रदेश जैसे जगह में उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। और अभी जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन वो सुधर नहीं पा रहे हैं और वो सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जो स्वभाव है उनका, वो स्वभाव आज से नहीं 5000 वर्षों से उनके पूर्वजों का स्वभाव रहा है। और देश की आजादी की लड़ाई में भी उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खबरिया बन करके और देश की आजादी में बाधा करने का काम किया। आज उनको बहुत याद आ रहा है। आज कभी संविधान हत्या की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हम लोग भी आपातकाल में जेल में गए थे, आपातकाल का कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन आपातकाल 50 साल पहले थे, हम उसके दंड से झेले थे। हम लोग भी 17 महीने जेल में रहे थे, हमने भी उसको सहा था। लेकिन आज उससे बुरी स्थिति है, तो नई आफत की स्थिति को छोड़ करके आपात स्थिति को याद कराना, आप अपने जो आमिर हैं, आपकी जो समस्या है जिसका निदान नहीं कर रहे, उससे आप लोगों को गुमराह करने का। समस्या क्या है आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन इस देश का अभी रिपोर्ट आया, आर्थिक रिपोर्ट जो आया है, उसमें आप कहाँ खड़े हैं? आप वहां पर भी आप बहुत नीचे पहचान करें, आपकी स्थिति आर्थिक रूप से भी उत्पन्न है। आप झारखंड, बिहार जैसे जो पिछड़े राज्य, इसको आप कोई विशेष सुविधा भी नहीं दे रहे। यहाँ तक कि झारखंड के जो बकाया रॉयल्टी है, उस रॉयल्टी के लिए भी आप कुछ देने का काम नहीं कर रहे, तो आप तो कुछ कर नहीं रहे। शैक्षणिक माहौल ऐसा है कि नीट में सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि आप इसको वापस लेने के लिए या इसको रद्द करने के लिए आप करिए, लेकिन आप बार बार नई नई बातें कह करके आप सुप्रीम कोर्ट को भी उलझाने का काम कर रहे हैं। तो शैक्षणिक स्तर पर भी आप जो हमारे लोग हैं उसको आप बेकार कर रहे हैं। आर्थिक रूप से आप सिर्फ बोल रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इस देश की आप आर्थिक स्थिति कह रहे हैं कि ठीक है, फिर 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो कहाँ है आपकी आर्थिक स्थिति? और 5 किलो अनाज से क्या उनका जो होना चाहिए बच्चों का पौष्टिकता, जो उनकी रैंकिंग होनी चाहिए, वो हो रही क्या? उनके पास गेहूं और चावल खा करके क्या इस देश की सीमाओं पर सुरक्षा करने का काम कर पाएंगे? तो आप भूख सूचकांक में आप सबसे नीचे हैं। आपसे ऊपर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, आप उससे नीचे हैं। तो हमारा आंकड़ा नहीं, आप ही का आंकड़ा है। आप शैक्षणिक स्तर पर आप पीछे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में आप पीछे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश का बिगड़ा है, अब तो यह हद हो गई कि आप इतने घमंडी, इतने बड़े आप अपने को कर लिए। देश का एक राज्य का राज्यपाल का परिवार जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेकर थे और यह एहसास कराने का काम कर रहा है कि संविधान हमारे हाथ में। 5000 वर्षों के पहले जो बड़े लोग एहसास गरीबों का कराते थे कि देश समाज के हम मुखिया हैं, हमारे अनुसार चलना होगा, वही काम इस देश के जो मुखिया है, उनके लोग हैं, उस तरह का एहसास कराने का। तो लॉ एंड ऑर्डर फेल, आर्थिक स्थिति पर हम फेल, शैक्षणिक स्थिति पर फेल,
बेरोजगारी पे आपने कहा था, आपने नौकरी